बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आज रूटीन से हट के क्या, क्योंकि मैं यहाँ सोसाइटी में रहता हूँ तो सारी चीज़ें मेरे सामने होती हैं। मुझे ऐसी कोई भी चीज़ जो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनती हो, ऐसी कोई भी अमल जो लोगों के लिए मुश्किल का बायस बनता हो, आजकल में आगे पीछे आने वाले दिन में होने वाला हो, तो उस पर मैं भी चूँकि इसी माशरे का हिस्सा हूँ तो मुझे फील होता है। मैं आ रहा था तो गंदम देख रहा था, बारिश हुई जब कल परसों जो है, उसकी वजह से गंदम बहुत गिरी, नुकसान हुआ बेचारे, मतलब ज़िम्मेदार जो है। मैं भी खेती वेती करता रहता हूँ तो इस हवाले से मुझे सारी चीज़ें लग रही हैं कि बहुत नुकसान, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 25% पैदावार जो है वो कम होने का चांस है। तो अल्लाह से दुआ तो यही है कि अल्लाह मियां जो है पूरी करे, भरपाई हो जाए। तो इसमें हमें देखना ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहाना बनती हैं, बहाना होनी होती हैं। कुदरत बंदे को वक्तन फ़क्तन आजमाइश में डालता है। बंदा, कुदरत जो है हर बंदे का ख्याल रखते हुए उसके मौसम के हालात या फितरती हालात जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आके किसी न किसी के लिए फ़ायदे का बायस बन रहे होते हैं। तो यहाँ ज़िम्मेदार या जाटी या वाई बीजी वाला जो बंदा है, जो खेत में काम करने वाले, वो यही सोचेगा यार ये क्या हमारा नुकसान हुआ और ये हमें दूसरी बातें करने लगे। मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमें यह देखना है। सारा खेत हम देख रहे होते हैं, सारे खेत नहीं गिरते, कहीं कहीं खेतों की गंदम गिरती है, कहीं सही सलामत खड़े होते हैं, कहीं कहीं आलाबारी होती है और एक लहर सी चलती है और चलते चलते जो है बहुत से खेतों को छोड़ जाती है, बहुत सी फसलों को तबाह कर देती है, बहुत से फल गिर जाते हैं, बहुत से दरख्त टुंड मुंड हो जाते हैं और बहुतों को कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ क्या है, नज़र आता है कि शायद चुना गया हूँ या चुन लिया गया हूँ, तो इसमें दो तीन चीज़ें आ सकती हैं। पॉजिटिव सरगर्मी के लिए भी चुना जा सकता है। देखें, बाद वक़्त बंदा नेक होता है और उससे देखे चलते चलते ऊंच नीच होती है, कोताहियाँ होती रहती हैं, तो हो सकता है उसका लाशौरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर उससे कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से जो उसका नुकसान हो रहा हो, या फिर उसे दूसरा मौका दिया जा रहा हो कि इसकी भरपाई कर ले। अब यहाँ फिर ये टेढ़ी बात होने जा रही है, तो मैं ये नहीं मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहना, कोई मुकाफ़ात अमल मुझे यहाँ देखें किसी के नुकसान पर, किसी की तकलीफ़ पर हंसा नहीं जाता। मेरी गंदम गिरी है, मेरी गंदम गिरने पर कोई बंदा मुझे मेरी वो करतूत या मेरी बातें करेगा तो मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे दुख लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा अदराक करना है ये मेरी ही गंदम क्यों गिरी, साथ वाले खेत की क्यों नहीं गिरी। हो सकता है मेरा कुछ इरादा बदलना मकसूद हो, मुझसे कोई और काम लिया जाना मकसूद हो। हम एक चीज़ जो मेरी समझ में आती है, किसी भी किस्म की मशीन जब से आई है, जहाँ मशीन आई है उसने इंसान के काम को आसान किया है। उसने बहुत सारे इंसानों की जगह पर एक अकेली मशीन ने काम किया है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसने आहिस्ता आहिस्ता इंसान को फारग करना शुरू कर दिया। जो मजदूरी करते थे, जो सीखने के लिए आते थे, जो आगे पीछे काम करते थे, काम करने वाले की जगह मशीन ने ले ली और मशीन ने एक तरफ कर दिया लोगों को। और यही वजह बनी कि हमारे में तो लोग वादी के लिए जैसे मौसम शुरू होता था, दांतियों वगैरह को दांतना तेज़ करवाना, दंदे निकलवाना, ये वो सारी चीज़ें, सारे कमर कस लेते थे, फसल आने वाली है। हमारे यहाँ देहातों में रहते हुए स्कूलों में छुट्टियाँ जो हैं, बच्चों की छुट्टियाँ बढ़ जाती थी। बड़े बड़े जो बच्चे, बड़ी क्लासों के बच्चे छुट्टियों की तरफ चले जाते हैं। तो होता क्या है कि यही है कि फसल है और फसल साल के लिए करनी है और पूरा साल जो है खाना है, गल्ला है। तो इस मौसम में, जो मौसम गल्ले का होता है, उस मौसम में हर चीज़ इस चीज़ पे जो है लालच करती है कि वो गल्ला इकट्ठा कर ले। हम देख रहे होते हैं कि कीड़े मकोड़े भी जो हैं अपने इन दिनों में, जैसे दाने हम फालतू खेत में गिर जाते हैं वो उठा लेते हैं, क्योंकि कुदरत ने वैसे बंदोबस्त किया होगा कि रिस्क की जो है खराबी ना हो, रिस्क जो है तबाह ना हो, या रिस्क जो है वो बर्बाद ना हो, उसकी अहानत ना हो। कुदरत इसकी इस चीज़ का बंदोबस्त करती है। मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब से मशीन आई है उस वक्त से लोगों ने वाढी करनी, यानी गंदम काटना छोड़ दिया हुआ है या छूट गया हुआ है। फिर हम कुछ थोड़े से तन आसान भी हुए हैं। अगर आप किसी को कोई तकलीफ़ देते तो तकलीफ़ का बंदोबस्त है, आप किसी का हक मारते तो आपका हक देने को बंदोबस्त किया जाता है। अगर आपका बंदोबस्त नहीं हो रहा, हक नहीं आपसे लिया जा रहा, आपने लोगों के हक गसब किए हुए हैं, तो यहाँ ये सिर्फ यही समझ लेगा आपके दिल पर मोहर भी लग गई हुई है और आप सीधे रास्ते पर आएंगे भी नहीं, और आपको यहाँ की दुनिया की नेमतें दुनिया के ऊपर ही ख़त्म कर दी जाएंगी कि आखिरत में आपका हिस्सा नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं, नज़र भी आती हैं,
تو यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बेहतर करने की, थोड़ा सा अच्छा सोचने की ज़रूरत है कि जैसे ये खेत गिरा हुआ है, सारी गंदम हम देख रहे हैं कि सारी गिरी हुई नज़र आ रही है। इसमें अगर हम मशीन चलाते हैं, हार्वेस्टर चलती है, तो वो किसी भी तरह से ये पूरी गंदम को नहीं उठा पाएगी। ये जो नीचे लेट गया हुआ है, चिट्टी गिर गई हुई है, उसको मशीन पकड़ में नहीं लाएगी, उसमें नहीं आएगा वो। ये पहले ही काफ़ी गिर गई हुई है, बहुत नुकसान होने का खतरा है। और मशीन यहाँ चलेगी तो वो 1/4 हिस्सा जो है मशीन की पकड़ में भी नहीं आएगा। अच्छा, जितना खर्चा है आपकी मशीन ने ले भी जाना है, और मशीन ने जो है बहुत सारा हिस्सा नीचे छोड़ भी जाना है, वो आपके किसी काम का नहीं है। फिर मशीन का एक और नुकसान हमारे यहाँ होता है कि वो भूसा या तूड़ी जिसे हम कहते हैं वो नहीं इकट्ठा करती, वो भी फैला देती, हवा बना देती है। तो वो भी आजकल में, और यही वजह है कि हमारे यहाँ तूड़ी आजकल के दिनों में 1200-1500 रुपये मन तक पहुँची हुई होती है। और ये रेट भी, इस रेट पर भी हमें मिल नहीं पा रही होती, आगे पीछे चली गई होती है। तो हमें अगर हार्वेस्टर लगाते हैं तो उसके साथ हमें और भी वो दूसरी एक मशीन आई हुई है, उसको हम साथ लगाते हैं, वो तूड़ी को इकट्ठा करती है, नाड़ को इकट्ठा करती है, तूड़ी बना देती है, वो हमें अलग, यानी वो भी पैसे ले जाएगी, वो भी खर्चा ले जाएगी, और बड़ी मशीन हार्वेस्टर भी खर्चा ले जाएगी। तो इसमें बेहतर क्या है, कुदरत की तरफ से इशारा समझे। लोग परेशान हैं, तंग हुए हैं, लोगों के पास आटा खरीदने के लिए, ये गंदम खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो बहुत सारे लोगों ने इस दफ़ा मुझे सुनने में आया, देखने में भी आ रहा है, इर्द गिर्द भी लोगों को सुन रहे हैं हम कि वो माहौल बना रहे हैं कि इस दफ़ा हमने भी गंदम काटनी है, गंदम काटेंगे, अपने साल के दाने जो किसी न किसी तरह औखे सौखे होके मुश्किल तंगी में आ करके हम थोड़ा सा गंदम काटने का सबब करते हैं। तो ऐसा अगर सीन बन रहा है, अगर किसी ज़िम्मेदार को, किसी मार को, किसी को ज़िम्मेदार को अगर इस तरह का सीन बन रहा है, कोई बंदा कह रहा है आप खड़े खड़े खेत जो हैं अगर कटवाना चाहते हैं तो मशीन से कटवा लें, और बैठे हुए खेत जो हैं अगर उसका मज़ीद नुकसान नहीं अगर आप चाहते हैं तो वो किसी से वैसे कटवा लें। और वो मेरा ख्याल ये है कि जो मशीन ने आपका ख़राब कर देना है, इसने समेट के वही ख़राबी वाला हिस्सा जो है वो हिस्सा इधर निकल जाएगा, उसकी मजदूरी में चले जाएगा, आपकी गंदम भी बच जाएगी और आपका नुकसान भी कम होगा। मेरा ख्याल यही है, क्योंकि आपको इधर मजदूरी में से इतने नहीं देने पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि वही भूसा भी आप बनाने के तूड़ी के हिस्से में भी आपका फ़ायदा निकल आएगा। और चौथा सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा जो है वो ये होगा कि आप किसी एक बंदे के घर के साल के दाने बनाने का जो है बायस बन जाएंगे। इस तरह से करके मुझे थोड़ी सी आ रही थी कि इस चीज़ को हम कैसे संभाल सकते हैं। देखिए, जो नुकसान होना होता है, नुकसान इशारे होते हैं, आपको समझना संभलना है, तो उसमें आके कुछ चीज़ें आती हैं, तो इस चीज़ पे गौर करना है। एक बुजुर्ग चले जा रहे दरख्त के नीचे से गुजरे, और एक शाख जो नीचे लटकी हुई थी उनसे उनकी टोपी जो सर पे रखी हुई थी वो गिर गई, और उन्हें उठानी पड़ी। उठाते हुए बैठ के सोच में पड़ गए कि मुझसे ऐसा क्या हुआ, मुझसे क्या सरजद हो गया कि मेरी इज्जत जो है गिरा दी गई। और देखें, यहाँ आप देख रहे होते हैं कि दरख्त तो खुद से शौरी कैफियत में नहीं होता, उसने खुद से शाख, यानी वो के पास से गुजरा, शाख से अटकी टोपी और गिर गई, उसे बावर किया जाना, यानी सोचने वाले तो इतना चीज़ें भी सोचते हैं, और हम बड़े बड़े नुकसानात के हवाले से नहीं सोच रहे होते कि ये क्यों हुआ। क्यों जो ही देखें, जो ही आपका कोई नुकसान होने जा रहा हो, उसी वक्त आप सबके खैरात की तरफ चले जाएं, किसी के फ़ायदा करने की तरफ चले जाएं। कहीं ना कहीं झोल होती है जो हम नहीं देखते, नहीं देख पाते, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, किसी के काम आ जाए। देखें, रब का हिस्सा निकालते रहेंगे, उशर ज़कात का हिस्सा जो मेरा शहर उस तरफ है, समझते हैं सारे, कुदरत से खुद लेने की तरफ नहीं है। देखें, अभी आपके नुकसान में भी, आपके फ़ायदे में भी नहीं है, कुदरत ने आपसे ले भी लिया, उसका भी आपको फ़ायदा ना मिला कि आप किसी के काम आ सकते थे, यानी आपने किसी का हक मारा, आपसे लेने का सबब हुआ, और कुदरत आपको जो है मौका दे रही है कि आप किसी और के काम आ सकते हैं, तो आ जाएं। उससे यह है आपका गुड गैसर भी जाएगा, सोसाइटी में भी आपकी चीज़ होगी। जिम्मेदारियां, गुरूर, तकब्बर करने की बहुत सी जगह होती हैं, इससे बचना चाहिए, बच जाएं जितना हो सकता है। तो मैं कोई ऐसा नहीं करना चाह रहा जिसको मतलब देखें मुकाफ़ात अमल का सीन है, तो मैं उस हवाले से जो रब लगती हो वो तो करनी ही पड़ती है, और सारे इसको समझ रहे होते हैं, सभी लोग जो है इससे पूरी तरह अदराक कर रहे होते हैं, सारे समझ रहे होते हैं कि करने की भरनी ही होती है, कहीं ना कहीं झोल होती है जिसकी वजह से हम मुझे पकड़ में आते हैं। जो ही हम पकड़ में आते हैं तो बजाय
ویر جانے کے بجائے اکڑ جانے کے فوراً بیک فٹ پہ آ جائیں اور اس کو جو ہے نا سنبھالنے کی کوشش کریں. آپ جتنا پھر دیکھیں قدرت کا اصول ہی سیدھا سیدھا ہے. آپ جتنا رب کو دیتے جائیں گے, رب کو دینے کا مطلب رب کی مخلوق کو دینا, رب کا جتنا آپ حصہ نکالتے جائیں گے قدرت آپ کو اتنا ہی دیتی جائے گی, کم نہیں ہوگا. ہمارے یہاں توکل نہیں ہے, ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے دیتی جائے گی. میرے پاس 10 بوریاں ہیں تو اس میں سے میں نے ایک نکال دی, میری تو کم ہوئی, بظاہر ہماری کم ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن جو پیچھے آپ کی 9 بوریاں ہیں قدرت ان بوریوں میں ایسی برکت ڈالے گی کہ وہ 11 بوریاں 12 بوریوں کا کام کر جائیں گی. یہ صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کا ادراک سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ صحیح بات کا ادراک بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا تو صرف اس کو نہیں ہوتا جس کا دل کالا ہو چکا ہو, جس نے گناہ اتنے کر لیے ہوں تو قدرت اس کے لیے واپس پلٹنے کا سبب نہ بنانا چاہتی ہوئی اس کو واپس دیکھنا چاہتی نہیں ہو. میں یہی چاہتا ہوں کہ جیسا بھی ہے چھوٹا موٹا اس کو نقصان نہ گنیں, اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں اور اس کے حوالے سے سوچیں کہ مشین سے بہتر ہے ہاتھ والے کو, کاٹنے والے کو, کسی غریب کو کہہ کر کے تیار کر کے, اگر کوئی نہیں بھی تیار ہوتا پہلے کاٹتے رہے ہیں, اب وہ نہیں تیار ہوتے تو آج کل حالات تو خراب ہے, ہر بندہ تیار ہے کسی نہ کسی طرح سے. اب تھوڑی سی اسے اعلی شری دینے کی ضرورت ہے, اسے جائیں جا کے پکڑ کے چل یار غلام رسول, چل بھی غلام ممتا اٹھ یار, چل کنک وڈ لیا اس باری کوئی حساب کتاب چلا لے, بچوں سے رزق بن جائے گئی, پیسے تو ہے کوئی نہیں, کنک کیوں لینی ہے. تو ہر بندہ جو ہوتا ہے تیار بیٹھا ہوتا ہے تقریباً. اس طرح کا سین چلا کے آپ جو ہے کچھ کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی, ایک دوسرے کا حق نہ مارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وقت پر دے دینے کی توفیق دے. عشر زکوٰۃ سارا کچھ ہوتا ہے, اس کا پیمانہ جو ہے کسی طرح بعد میں شیئر کروں گا. یہ رمضان شریف چل رہا ہے تو مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ فطرانہ جو ہوتا ہے, اس میں فطرانہ اور زکوٰۃ کا نصاب جو ہے اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ دینی ہوتی ہے, دینی پڑے گی تو میں دوں گا انشاءاللہ. ویسے تو بہت ہر جگہ پہ ہوتی ہے, تو مجھے بھی ظاہر ہے میرے چاہنے والے جو ہیں, میرے ساتھ رہنے والے, انہیں بھی کچھ کہیں نہ کہیں سے ادراک ہو, تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. میں مجھ سے یہ دیکھی نہیں گئی, نقصان ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں معاشرے کا حصہ ہوں. بے شک میں جانتا کسی کو نہیں یہاں, بے شک مجھے کسی کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کھیت کس کا ہے, لیکن نقصان ہے. اور نقصان کا مطلب یہ ہے اس کے گھر میں دانے کم جائیں گے, اس کے گھر میں کم جائیں گے تو ظاہر ہے معاشرے میں کسی اور کے گھر, جس کے گھر اس نے بیچنے تھے وہاں کم ہو جائیں گے, یا اس نے بیچنے تھے بیچ کر پیسے کہیں دینے تھے تو وہ کم ہو جائیں گے. کہیں نہ کہیں ذرا دور کی نظر پھیریں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی چیز کم ہو جائے گی, جہاں یہ بہانہ لگے گا کہ کرے یار آپ نے ساری کڑک ڈیگ دیتی تھی, جھاڑ ہی نہیں ہویا, کوئی مزہ ہی نہیں آیا, کوئی حساب نہیں بنیا, کوئی نہیں, اگلی باری صحیح پھر کریں گے. کچھ اس طرح کا کر کے ہم اس کو ٹالنے کی کوشش کریں گے. اللہ جو ہے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے. اللہ میرا آپ کے حامی ناصر. کہیں سنی معاف, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اوپر نیچے کو محسوس نہیں کرنا, کہیں سنی معاف. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. السلام.